मम्मी जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मछली खरीदने तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा ना, जब आप लोगों को मछली से गंध आती है। और मछली ही तो खरीद रही थी, चोरी थोड़े कर रही थी। बहू, तुझे समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही जैसा है। लेकिन मम्मी जी, मेरा काम है, मैं घर के लिए मछली लाऊंगी। बस बहू, अब और नहीं, अपनी आदत से मजबूर हो गई है। तभी शर्मिला खुश होकर कुछ नया बनाने में लग जाती है। वो आज एक खट्टी मीठी बंगाली डिश तैयार कर रही थी। आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, खट्टी और मीठी दोनों का स्वाद, देखेंगे सबको कैसा लगेगा। वो ध्यान से मिर्च, खट्टा आम और गुड़ का मिश्रण बना रही थी। शर्मिला ट्रे में तैयार डिश को लेकर सबके पास आती है। अरे बहू, ये क्या बना लिया? आज अजीब सा दिख रहा है। मम्मी, ये तो हम पहली बार ही देख रहे हैं, क्या चीज है? ये खट्टा मीठा आलू पालक का झोल है, मैंने आज पहली बार बनाई है, देखो कैसी लगी। शर्मिला सबको थाली पर थोड़ा थोड़ा परोसती है। अरे बहू, क्या बना दिया? ये तो बड़ा ही खट्टा सा लग रहा है। ओह शर्मिला, आज क्या बना लाई हो? इसका तो कुछ टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं अब इसका स्वाद कैसा है। सुबह सुबह हमारी नींद खुल गई। कुछ दिन बाद घर में रिश्तेदारों से कुछ मेहमान आए होते हैं। पूरा परिवार और मेहमान टेबल पर बैठा होता है। शर्मिला अपनी मछली और बंगाली करी तैयार करके टेबल पर रखती है। रागिनी आलू गोभी की सब्जी, दाल तड़का, फुलके और रायता लेकर आती है। मेज पर सब खाना देखकर कहते हैं, अरे आपके घर में तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही है, एक तरफ शाकाहारी खाना, दूसरी तरफ मांसाहारी खाना। हाँ, देखते हैं दोनों का टेस्ट करके, एक ही घर में अलग अलग वैरायटी का खाना। ये काफी कम देखने को मिलता है। परिवार और मेहमान खाना चखना शुरू करते हैं। कुछ लोग बंगाली खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी खाना पसंद करते हैं। सबको दोनों खाने बहुत पसंद आते हैं। बहन जी, आपकी मछली और करी तो लाजवाब है, स्वाद में गजब का संतुलन है। वाह भाभी, आलू गोभी और दाल तो कमाल के बने हैं, हर चीज का स्वाद बहुत अच्छा है। सब दोनों बहू की तारीफ कर रहे थे। दिन बीतते हैं ऐसे ही आज के दिन। शर्मिला दीदी, आपको रोज रोज एक ही तरह का खाना नहीं बनाना चाहिए। सभी लोग घर में बंगाली खाना पसंद नहीं करते, सब बेचारे परेशान हो चुके हैं। रागिनी, तुम मुझसे थोड़ा तमीज में बोला करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और अभी तुम्हें आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। मैं इस घर को पिछले 5 साल से जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना और क्या नहीं। दीदी, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। अगर कोई आपको रोज रोज शाकाहारी खाना खिलाता तो आपको कैसा लगता? आपको अपने बंगाली खाने की याद आती ना? अब तो मुझसे बहस करती रहोगी क्या? रागिनी कुछ जवाब नहीं देती, चुप हो जाती है। मैं रसोई से जा रही हूँ, पता नहीं जब से आई हो मेरे बंगाली खाने पर नजर टिकाई रखी है। शर्मिला रसोई से बाहर चली जाती है और रागिनी चुपचाप अपनी डिश पर ध्यान देती है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती है। पूरा परिवार थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था। शर्मिला सोफे पर बैठी थी और सास उसे अपने पास बुलाती है। बेटा, आज तुझे मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। तुझे रोज रोज बंगाली खाना नहीं बनाना चाहिए। दोनों तरह के खाने को बैलेंस रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि तू बंगाली खाना बिल्कुल बंद कर दे, मगर कभी हमारी भी तो सोचा कर। मुझे भी आप लोगों का शाकाहारी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल फीका लगता है, जैसे उसमें कोई मिर्च मसाला ही नहीं हो, और बिन मछली के तो मेरा दिन पूरा भी नहीं होता। जब भी मैं तुझे समझाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यही बातें बता देती है। पता नहीं तुझे कैसे समझ आएगा। शर्मिला चुप हो जाती है। ऐसे ही नवरात्रि का समय आ गया था। पूरा घर उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। रंग बिरंगे कपड़े, दीपक की रोशनी और मंदिर की घंटियों की आवाज घर के मोहल्ले में गूंज रही थी। बेटा, अब इस घर में कोई भी मांस मछली नहीं बनेगी, ना ही कोई मांसाहारी खाना। अब 9 दिन तक सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा और ये सारा खाना माता रानी को भोग लगेगा। पर मम्मी जी, 9 दिन तो बहुत लंबे दिन हो जाएंगे। बहू, मैं कह चुकी हूँ, अब घर में 9 दिन तक कोई मांसाहारी खाना नहीं बनेगा। शर्मिला थोड़ी चुपचाप सिर हिलाती है और मान जाती है। वो जानती थी कि सास की बातों में हमेशा परिवार की भलाई होती है। पहली सुबह रसोई में रागिनी और शर्मिला दोनों ने तैयारी शुरू कर दी थी। रागिनी ने जैसे ही आलू फ्राई किए, शर्मिला ने चुपचाप टेबल पर थालियां लगाईं। चलो बेटा, आज से शुरुआत होती है माता रानी के 9 दिन की। परिवार धीरे धीरे खाने लगता है और शर्मिला ने भी अपनी थाली में से खाना लिया और चुपचाप खाने लगी। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये परिवार की परंपरा है। भाभी, आज का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। आज से मेरे शाकाहारी 9 दिन शुरू होते हैं। दूसरे दिन रागिनी और शर्मिला शाकाहारी खाना बनाती हैं। शर्मिला थोड़ी नाराज और हल्की हिचकिचाहट में थी। उसने आलू गोभी की सब्जी, दाल और रोटी बनाई। जब खाना परोसा गया
पता नहीं ये 9 दिन कब पूरे होंगे और कब मैं अपनी मच्छी खाऊंगी। परिवार और सास खुशी से खाते हैं। खाने का स्वाद देखकर सभी ने तारीफ की। बहू आज बहुत अच्छा बना है, देखा बेटा सब कितने खुश हैं। तीसरे दिन शर्मिला ने महसूस किया कि शाकाहारी खाना बनाने में भी मजा आ सकता है और खाने में भी। इस तरह खाना बनाकर भी सब खुश हो सकते हैं और मुझे भी अब इसे बनाने में मजा आने लगा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए शर्मिला का नजरिया बदलने लगा। पहले दिन उसकी नाराजगी साफ दिखती थी, लेकिन अब उसने धीरे धीरे शाकाहारी खाना बनाने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वो आलू गोभी, मटर पनीर, तड़का दाल, रायता, फुलके, पूड़ी सब खाना स्वादिष्ट बना रही थी। उसने खाने में छोटे छोटे ट्विस्ट भी मिला दिए ताकि खाना स्वादिष्ट और परिवार को पसंद आए। रागिनी उसकी मदद कर रही थी और दोनों बहुएं रसोई में तालमेल से काम कर रही थी। दीदी देखो आज की दाल और सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है और सबको खुश देखकर दिल भी खुश हो रहा है। 9 दिन की पूजा के बाद परिवार ने व्रत खोला। सभी सोफे पर बैठकर खाना खा रहे थे। मम्मी जी मुझे सब समझ आ गया है। आप मुझसे रोज रोज क्यों कहती थी कि बंगाली खाना मत बनाया करो। पिछले 9 दिन से जब मैं शाकाहारी खाना खा रही हूँ मुझे आप लोगों की परेशानी भी समझ आई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने स्वाद को देखा पर कभी आपके स्वाद को देखा ही नहीं, ना कभी उसके बारे में सोचा। बहू मैं तुझे यही समझाना चाहती थी पर तुझे कभी मेरी बात समझ ही नहीं आई। तुझे लगा कि मैं तेरा बंगाली खाना छुड़वाना चाह रही हूँ। नहीं बेटा, मैं सिर्फ चाहती थी कि तू घर में अपना भी स्वाद देखे लेकिन अपने साथ साथ हमारा भी स्वाद देखे। हाँ दीदी, मम्मी आपको यही समझा रही थी कि आप बंगाली खाने के साथ साथ साधारण खाना भी बनाओ ताकि सबको पसंद आए। अब से मैं रोज सबके लिए साधारण खाना भी बनाऊंगी और साथ में अपना बंगाली खाना भी। सब लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन रसोई में शर्मिला और रागिनी दोनों साथ मिलकर खाना बना रही थी। शर्मिला मछली और बंगाली करी तैयार कर रही थी। रागिनी शाकाहारी सब्जी, दाल और रोटियां बना रही थी। दोनों बहुएं अब तालमेल से काम कर रही थी। टेबल पर सबको खाना परोसती हैं और अलग अलग तरह का खाना देखकर सब खुश हो जाते हैं। वाह बेटा, अब तो घर का खाना सबको पसंद आएगा। दोनों बहुएं कितनी मेहनत से 2 तरह का खाना बनाकर लाई हैं। अब घर में स्वाद भी है और संतुलन भी। पूरे परिवार ने खुशी खुशी खाना खाया। भाभी दोनों खाने का मजा एक साथ ले रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। भाभी आज तो स्वाद और खुशबू दोनों ने घर भर दिया। अब मैं समझ गई, अब से घर में सबका स्वाद भी और मेरा स्वाद भी संतुलित रहेगा। इस तरह दोनों बहू के तालमेल से पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा था।